बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमर रहीम अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अजमर रहीम, उस पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये अभी भी हमज़ा इस व्यू पे है कि चारों सेगमेंट चार चार का ये एक करे। ही बेसिकली ही इज़ द टेक्निकल पर्सन, वो इंचार्ज है इस शोबे का। उन्होंने कहा सर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे तवज्जो दें, ये बाकी काम मेरे पे छोड़ दें। तो इस दफ़ा भी चार चार का सेगमेंट होगा। तो नेक्स्ट आप इसको हम, क्योंकि हमने ये 3 हफ्तों का ये एक एनालिसिस निकालना है कि क्या हम इसमें क्या चेंजेस, क्या फ़र्क आया। एनी हो, ये हफ़्ता जो हमने शुरू करना है 8 तारीख से लेके 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी, क्या तब्दीलियाँ आएंगी और क्या ऊँट किस करवट बैठेगा। एक चीज़ तो आई है कि मैंने कहा था अक्टूबर का जो हफ्ता होगा 23 के बाद, तो जब सन स्कॉर्पियो में आएगा तो अनसर्टनिटी डेंगी ये शोर डालेगा। ये तो एक मेरी प्रोडिक्शन सही हुई है कि आर्म फोर्स भी प्रॉब्लम में आई, लड़ाई झगड़े, सड़कें बंद, जलाओ गिराओ, ये सब मैंने ज़रा खुल के बात नहीं की थी, लेकिन अशारतन मैंने कह दिया था कि अनसर्टनिटी रहेगी एंड इट विल कंटिन्यू। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये कंटिन्यू रहेगी। तो एक्सक्यूज़ मी ज़रा, आज मैं रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अकेला ही कर रहा हूँ, हमजा भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल आई एम सिटिंग अलोन। और ख़ुद ही कैमरा मैं चला रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 3 दिन में आई वॉज नॉट हेयर एंड इस्लामाबाद भी गया और चांगा मांगा भी गया वहाँ पे। तो 3 दिन आई वॉज नॉट इन लाहौर। सो आज मैं इसको, ताकि लेट ना हो जाए, तो अनसर्टनिटी तो ये चलेगी अभी 20 नवंबर तक इसी तरह ही रहेगा। मुल्क में प्लस माइनस होता रहेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी ये। लेकिन हम वो उसका मैं अलहदा वीलॉग करता होता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना हमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हम हफ्ता कैसा है उस पर अब इतना डिस्कस नहीं करेंगे, उसका अलहदा वीलॉग कर लेंगे। तो ये जो इस हफ्ते की जो चेंजेस हैं वो काफ़ी कह लें कि मार्स इस वक्त आपके स्कॉर्पियो में आ चुका है, सन के साथ भी वहाँ पे मरकरी भी है, और उधर सैटर्न और मून भी है। सैटर्न और जुपिटर 11वें घर में है, और ये जो मून और वीनस जो है ना वो सॉरी एक्वेरियस में, बाकी 11 घर तो जिस जिसका होगा उसके मुताबिक ही बताऊंगा, ये फिर जनरल मैं बता रहा हूँ। और मून और सॉरी वीनस आपके कैप्रिकॉर्न में, हर एक का घर तब्दील होगा, जो भी होगा जिसके मुताबिक होगा। तो ये हफ्ता काफ़ी एक कह लें कि तब्दीलियाँ, काफ़ी बेहतरी भी, काफ़ी हलचल आपकी ज़िंदगी में ना, एक हलचल सी होगी जिसको आपने ये देखना है। तो 4 सेगमेंट का ये होगा, 4 सेगमेंट का अगला होगा इसमें एरीज, टॉरस और जेमिनी और कैंसर। दूसरा सेगमेंट जो होगा वो लियो, विर्गो, लिब्रा और सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, सॉरी इसका। फिर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसन। तो ये 4 सेगमेंट आपको लेके चलेंगे, तो 4 के, और 3 हिस्सों में ये करेंगे। सो अब हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट। ये जो पार्ट 1 है वो ये सारे सेगमेंट के साथ आपको इसी तरह ही सुनने को मिलेगा। सो अब मैं अपना रूटीन का जो है ना हफ्ता ही हफ्ता ख़ास तौर पे 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर के दरमियान कैसा गुजरेगा। जी एरीज, क्या हाल है प्यारे एरीज, क्या आपका हफ्ता पिछला, अब आपका मार्स आपके ही दूसरे घर जो होता है ना 8वें घर में आ गया हुआ स्कॉर्पियो में। तो ये तो हफ्ता एरीज के लिए ऐसे है जैसे
पाई दी सेलर वो पिंच खाता था ना पालक, तो उसका फिर वो ऐसे ऐसे करता था। तो ये आफ्ताब के लिए वो ही है। और आपने अब ब्रोडो नहीं ढूंढना है, वो जो दाढ़ी वाला होता था उसको वो मारता होता था। तो ये इस लेवल पे नहीं जाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने मिसाल दी, क्योंकि हमारे बचपन में एक ही कार्टून होता था, पोपाई दी सेलर, और एक होता था हैकल जैकल, और एक और होता था वो टू 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 करता चलता था, उसका भी मेरे नाम याद आ जाता तो मैं बता देता हूँ। तो ये 3 कार्टून हम सुबह स्कूल जाने से पहले देखते थे, और उसके बाद शाम को ये 6 बजे की नशरियात में ये कार्टून आते थे। 10-10 मिनट के सेगमेंट होते थे। ये बच्चों के, यकीन करें कि वो बच्चे इंतज़ार करते होते थे। तो वही ताकत, पायदी सेलर वाली ताकत आपके अंदर ये हफ्ते में शुरू होगी। और जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि 31 अक्टूबर से मार्स निकल के आपके वो लिब्रा से निकल के आपके 8वें घर में आ गया। तो 8वें घर में से वो 3 सियारे, वो जैसे मैंने पिछले बार एक्सप्लेन किया कि एनर्जी सब कुछ आपके अंदर है। और स्टार्ट आपका 10वें घर का, पिछले घर हमने 9वें घर पे छोड़ा था, मून 10वें घर में आ गया। और वहाँ पे वीनस है, और वीनस और मून का कम्बिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस दिन आप काफ़ी ठंडा ठंडा कहते हैं माहौल होगा, और बहुत ही आप अग्रेसिव होंगे, लेकिन अग्रेसिवनेस की वो जो पॉजिटिव साइड होगी ना, वो आप में होगी। और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लव और ब्यूटी होगी आपके अंदर, बड़ा ठंडा ठहराव होगा, मीठी मीठी बातें करेंगे, फैशन करेंगे आप, आर्ट्स और उसमें भी, म्यूज़िक में भी दिलचस्पी रहेगी, मूडी बहुत होंगे, शाही होंगे। एक अच्छा वो शाही एक तो होती है ना बहुत ही शर्मीलापन, एक शाइनेस होती है जो ज़रा और तरीके की शाइनेस होती है, जिसपे ये वो एक रख रखाव वाली शाही। एक होती है बिल्कुल ही टेढ़ी के शर्मा जाना, जैसे ख़वातीन शर्मा जाती हैं, ये वाले नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे, हमारे एक प्रोफेसर होते थे वजाहत साहब, हमें फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, तो उनसे बात करें तो वो बात करके ऐसे बार बार शर्मा जाते थे। तो ये वो वाला शर्माना होगा आपका। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है। और इस वक्त 10वें का लॉर्ड 11वें घर में गया हुआ है, और जब 10वें का लॉर्ड 11वें घर में जाता है ना, तो आपको ना लोगों की मदद आपके पास खुद चल के आती है, ख़ासतौर पर गैर मुल्कियों की मदद। वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग जो बाहर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बाहर गैर मुल्कियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वो लोग चल के उनके पास आएंगे और उनको अपना फिनांस देंगे, और खूब अपना कह लें कि आपकी कहने के आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरा करने के लिए बड़ा वो तैयार होंगे। साथ साथ रूहानी सपोर्ट भी होगी, इल्मी सपोर्ट भी होगी। और फिर अपना अच्छा वो अपना आगे ये लोगों से भी लेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल आप आगे लोगों को इसी तरह आप भी लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अपने बहन भाइयों के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन होगा, उनको हेल्प आउट करेंगे, उनके मसले सुनेंगे, उनके साथ आप बैठ के उनके उनके जो भी कोई प्रॉब्लम रुके हुए हैं, अगर वो फाइनेंशियली हैंडीकैप हैं तो आप फाइनेंशियली उनको मदद कर देंगे। अगर वो फाइनेंशियली नहीं है, कोई और चीज़ पे किसी लॉजिस्टिक में उनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी आप उनको कर देंगे। और आपको पता है 10वां घर रुतबा मर्तबा सीयत। अच्छा इस दिन मैं आपको बता दूं, वो बिज़नेस जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, जिनके होटल हैं, जिनके सिनेमा घर हैं, और जिनके ज्वेलरी का कारोबार है, जिनका कह लें कि वो जो महंगे महंगे कपड़े, जो शादी ब्याहों के कपड़े, इनका बिज़नेस है, ये लोगों में तो एक जान पड़ जाएगी। जान जिसे कहते हैं ना, वो इनको इतने ऑर्डर मिलेंगे उस दिन, इतने ऑर्डर मिलेंगे विद एडवांस, ठीक है। और ये तो बिज़नेस वालों के हो गया। अब आगे जो वो जो जॉब करते हैं बड़ा, तो उनको भी कोई ना कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा, उनको कोई ना कोई सुकून मिल जाएगा, कोई उनको उनकी कोई मर्ज़ी की पोस्टिंग मिल जाएगी, या एक चले कि उनका कोई किसी ना किसी जगह पे एक उठान आएगी, जिससे वो बहुत ही मेंटली भी और
मॉनिटरीली भी वो एलिवेटेड होंगे और उनको ना कोई इज्जत रिस्पेक्ट मिलती नज़र आ रही है। उनकी उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ पे आपके फादर आपकी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं और फादर आपको जो आप उस दिन मांगेंगे वो फादर कहेंगे यार ये भी कर लो, ये भी कर लो। या कईयों को तो ये भी हो जाएगा कि फादर कहेंगे ये लो मेरा बिजनेस संभाल लो या मेरे साथ आके बैठ के काम करो और तुम तो बहुत अच्छे, तुमने एमबीए कर लिया, तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये आप आ जाओ इसमें। अच्छा वो भी आपका चलेगा। सेल्फ रिलायंस आपकी बहुत होगी, कुछ नेकियां भी करते नज़र आ रहे हैं। जब आपको अल्लाह ताला दे रहा होता है ना फिर दिल बड़ा भी हो जाता है और फिर बंदे का दिल करता है बांटने को, देने को, तो वो भी आपका काम चलेगा। जहाँ जाएंगे आपको ऑनर मिलेगा। पॉलिटिकल लोगों को तो बहुत आ रहा है। यहाँ पे वीनस बैठा है, लिहाजा सियासी लोग यहाँ पे काफ़ी इज्जत पाते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो एरीज हैं रिस्पेक्ट मिलती नज़र आ रही है, उनकी डिग्निटी और कमांड में इजाफा होता नज़र आ रहा है और उनकी अथॉरिटी में भी इजाफा होगा। तो इसलिए ये जो आपका दिन है, ख़ास तौर पे जो मैंने बताया आपका 10 और 11 सॉरी 8 और 9 पीर और मंगल, तो यहाँ पे आपने ढीला नहीं बैठना, यहाँ पे आपने कोई नहीं करना, आपने भाग दौड़ करनी और अपने डिज़ायर रिजल्ट्स अचीव करने में कामयाब होना है। क्योंकि इस वक्त इतनी पूरे साल में आपके में इतनी एनर्जी, इतना ताकत, इतना डिसीजन पावर, इतना ज़ोर, आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं, आप फिज़िकली भी स्ट्रांग हैं, आप हर लिहाज से मॉनिटरिंग भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो फिर फारग वक्त में बैठ के क्यों आपने अपना वक्त ज़ाया करना है? एंजॉय भी कीजिएगा और अपना काम भी निकालिएगा। आगे चलते हैं। ये अब 10 और 11 बुध जुमेरात को मून, जुपिटर और सैटर्न साथ। यहाँ पे सैटर्न अपने घर में बैठा है और जब सैटर्न अपने घर में बैठता है ना तो बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन जो है ना वो एज ए कैटलिस्ट है। जुपिटर के करैक्टर वो नहीं बन के आएंगे कि वो जुपिटर वाले कि वो आप उस पर कोई फ़ायदा उठा लेंगे, बट जुपिटर विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट और वो सैटर्न की पावर को बढ़ा देगा आप क्या, और वहाँ पे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को फ़ायदा होगा जुपिटर के जो लोग। लेकिन यहाँ पे फिर मून भी आ गया। अच्छा पहले हम कम्बिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं ना आपको जब भी कोई बताता हूँ तो उसके पीछे एक बेस होती है, उस बेस के मुताबिक मैं चलता हूँ। अब जुपिटर के साथ जब मून बैठता है तो बंदा ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत ज़्यादा और उसके अंदर एक मेंटल पॉजिटिवनेस भी आ जाती है, सिंपैथेटिक भी हो जाता है और ब्रॉड माइंडेड भी होता है और बड़ा वार्म, दिल बड़ा हो जाता है, हर को उठ उठ के मिलेंगे। यहाँ पे आपके बड़ों के साथ मुलाकात होगी और बड़े आपको बहुत प्रोटोकॉल देंगे और आप भी बड़ों को प्रोटोकॉल देते नज़र आ रहे हैं, वार्म हार्टेड होंगे। और जब मून सैटर्न के साथ होता है तो वो मैं ये तो अब आपको पता होना चाहिए, जब मून सैटर्न के साथ होता है तो सैटर्न डिले का लॉर्ड है। आपकी जर्नी में मून आपकी मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है, तो रुकावटें आती, डिले होती है, ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बंदा आके आपका बैठ गया, आपका टाइम ज़ाया किया, कोई ना कोई मसले में आ गए, तो आपने इस दिन इस नौसत को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। अपने आप को सुबह आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि आज डिले होना है, लिहाजा मैं इसको इस तरीके से प्लान करूं कि मैं वो रास्ता इख्तियार करूं जहाँ ट्रैफिक में ना फंस जाऊं या मैं कहीं और ना फंस जाऊं। तो इसलिए वक्त से पहले निकलिएगा। और फिर दिमाग में एक मख्फी ख्यालात ज़रूर आते हैं बंदे ना, मून और सैटर्न एक खौफ भी आता है, एक डिसेप्शन का खौफ, एक फेलियर का खौफ, वसवसे जिसे कहते हैं ना, वो उस पर आपने एतबार ही नहीं करना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने सैटर्न पे एतबार करना है, मून पे नहीं करना एतबार। मून आपको डराएगा, आपको लो एनर्जी पे लेके जाएगा, लो की पे लेके जाएगा, आपको एक वसवसे दिमाग में आएंगे। छोड़ दें आप। एरीज तो मुझे पता है छलांगे मारते हुए निकल जाते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, हार्ड वर्कर होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी आपकी बहुत ज़्यादा। और जब सैटर्न और जुपिटर भी इकट्ठे हो जाए तो आपकी आर्टिस्टिक टेंडेंसी में कमाल इजाफा होता है और रिलीजियसली इंक्लाइंड भी बंदा बहुत ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल कामों में
वो ज़्यादा कामयाब होता है। अब 11वां घर आपको पता है, हम इसको देखते हैं 11वें घर के हमने क्या फ़ायदे उठाने हैं। आपका उस दिन कोई ना कोई होप्स पूरी होगी, आपके एल्डर्स आपके साथ खड़े होंगे, आपकी शादी अगर जिनकी नहीं हुई वो शादी तय हो जाएगी, अगर आपका बाहर का सफ़र है तो बहुत अच्छा सफ़र होगा, आपका बिजनेस टूर होगा तो बहुत अच्छा टूर होगा आपका, आपकी लिटिगेशन कोई चल रही है उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपके कोई बीमारी चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। ये उस दिन अल्लाह ताला की रहमत आप पे होगी, डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट्स का दिन होगा। और डोमेस्टिक इशू में आपके स्पाउस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है, आपने अपनी एनर्जी को जो अल्लाह ताला ने इस वक्त आपके अंदर फुल इंजेक्ट की हुई है, उसके आपने ये 2 दिन जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, जितना आप जा सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ उनकी मदद कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे आपके जो इन्फ्लुएंस दोस्त हैं वो भी आपके साथ खड़े होंगे। अच्छा, वो लोग जो डिप्लोमेटिक हैं वजारत ख़ारजा में या इस किस्म की जॉब में, वो भी बड़े एक्टिव होकर अपना काम करेंगे और उनके मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स, उनके डिज़ायर रिज़ल्ट्स निकल आएंगे। तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं। आपका एरीज 12वें घर में मून पाइसेस में है, 12, 13, 14 और 12वें का लॉर्ड 11वें में। ये ज़रा एरीज आपके लिए बहुत केयरफुल होके चला। आपको पता है 12वां घर और हमेशा कोई ना कोई फड्डा ज़रूर लेके देता है। पहले हम देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो क्या होता है। पहले तो इस पे हमने ये जो हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी ना बेसिक थ्योरी है, तो हम पहले रूट काज देखते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो आपको ना आपके बहन भाई आपके साथ माली फ़ायदा देते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ खड़े होते नज़र आ रहे हैं और आपको भी फ़िक्र लगी रहेगी कि यार मैं कुछ ना कुछ करूं, खुद नुमाई का शौक़ होगा, अपने ऊपर पैसे खर्च करेंगे और अपने कह लें कि खुद नुमाई दौलत की भी करते नज़र आ रहे हैं। उस जगह जाएंगे जहाँ पैसे खर्चेंगे, जहाँ पे आपको कोई इम्पोर्टेंस मिले। एरीज वैसे भी फूक बहुत लेते हैं, ये खुशामदी लोगों को बहुत पसंद करते हैं, जो इनकी खुशामद करें तो वो तो यानी कि इनको मक्खन लगाएं तो बड़े अच्छे तरीके से मक्खन रिसीव कर लेते हैं। तो उस दिन इनके दिमाग में ये कीड़ा भी बैठा होगा। और दूसरा कोई ना कोई आपने यहाँ पे किसी के साथ बिजनेस नहीं करना, किसी के साथ इस दिन इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो वो आपका जिसको भी आप पैसे देंगे वो आपके पैसे लेके भाग सकता है। ये तो एक चीज़ पल्ले बांधने। अब क्योंकि जुमा हफ्ता इतवार है तो यहाँ पे 12वां घर है, आप अननेसेसरी बहुत एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं। अननेसेसरी पैसा कहते हैं ना रोड़ता नज़र आ रहा है और कोई ना कोई बाद में फिर सर पकड़ के बैठेंगे, यो मैंने ऐसे फजूल ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, मैंने ये कर दिया। अच्छा, फिर कोई ना कोई जिनकी कह लें कि हिडन अफेयर्स, जिनके वो थोड़े लोग होते हैं वो बहुत इस तरफ जाएंगे, बहुत अपना सब कुछ इसमें भी पैसा लुटाने में वो पेश होंगे। और जिनकी कोई हिडन खुफिया शादी जिसे कहते हैं, सेकंड मैरिज की होती है किसी को बताए बगैर, तो उनके में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगी और वहाँ जाके पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनको कोई फियर नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 12वां घर है, यू आर बीइंग वॉच्ड। समझे कि आपके ऊपर CCTV लगा हुआ है और आपकी एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड आर सीइंग। सो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में जाना है, यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे उसको राहु की अभी स्केयर है, तो मून आपका यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बैठा और उसका मीडिएटर भी अच्छा नहीं बैठा, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन सकता है, कोई ना कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ साजिश करके आपकी टांग खींच सकता है। उस दिन बहुत मुताहत रहना। इन 3 दिनों में आपने कोई टेलीफोन पे क्रॉस टॉक नहीं करनी, किसी के बारे में गिबत नहीं करनी, कमांड्स बॉस के बारे में नहीं देना। वो उसको हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में जब आप किसी के बारे में बात सुनते हैं तो आप इसको सवाब दारैन समझ के उस बंदे को
कि आगे जाके बताते हैं और इस पे आप फ़ख्र फील करते हैं, यार तेरे बारे में आज तेरे बॉस ने ये बात की, आज या तुम्हारे सबॉर्डिनेट ने तुम्हारे बारे में ये बात की, उसने बेचारे ने किसी और रंग में बात की और वो आपके ख़िलाफ़ 10 बातें बढ़ा के, और आगे से सुनने वाला भी बहुत बिलीवर होते हैं। वो आगे से अगर कोई अक्लमंद कोई समझदार बंदा होगा ना, वो फ़ौरन फ़ोन उठाएगा, यार ये बंदा मेरे पास आया, इसने ये बात की है। वो अगर ये कर ले तो वो बंदा भी एक्सपोज हो जाएगा और आइंदा वो आपके साथ गलत बयानी भी नहीं करेगा। तो इस किस्म के आपको सुनने को मिलेगा। आपने यहाँ पे बाहर निकलना है, करना है, आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़, अंडर हैंड पैसे या अंडर हैंड डीलिंग या कुछ नहीं करना। आपने बराए मेहरबानी चुप करके वक्त गुजारना है। और आपको पता है 12वां घर है, तो 12वें घर में अगर थाना कचहरी जाना पड़ गया तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई ना कोई मेंटल वरीज भी आपको बन सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, या कर्जा भी कोई तंग कर सकता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट ये पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा और फिर आखिर पे जाके आपके कुछ छोटे से इक़दाम आपको गलत तरफ ले जाए। हाँ, यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव काम करने वाले, आपकी कोई ट्रैवलिंग आ जाएगी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बन जाएगी, आपका कोई वीज़ा लग जाएगा, आपका कोई ना कोई सफ़र आ जाएगा, और सफ़र भी बहुत वो नेशनल किसी मुल्क की नेशनैलिटी मिलने के बाद वाला सफ़र आ जाएगा। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। कागज़ आपने 2 नंबर कागज़ या इसको ने बहुत प्रेज़ करना है। आपने अगर बाहर जाना है तो अपने चीज़ें जो टैची के इसको ना एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं साथ जा रही कि वहाँ पे आपको रोक के आपका सफ़र कोई ब्रेक आ सके। एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, एयरपोर्ट पे या आपका कोई रिश्तेदार या कोई कहेगा यार ये मेरी चीज़ें साथ लेते जाना, तो वो उसका बैग या उसका जो भी पैकेट होगा खोल के देख ज़रूर लीजिएगा अच्छी तरह। कोई मेडिसिन है तो उसका नुस्खा रख लीजिएगा, नहीं तो एयरपोर्ट पे यू विल बी एम्बैरेस्ड और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एरीज़ मैं आखिरी 3 दिन जो मैं आपको बताए हैं तो उसको ज़रा फ़ायदा उठाइएगा, ना कि नुकसान उठाइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? पिछला हफ्ता मेरा ख्याल बड़ा एंजॉय किया होगा, कोई फ़ायदा भी हुआ होगा और कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस, क्योंकि आप मेरे पास फीडबैक आता है मोस्टली तो 99% फीडबैक तो मुझे बड़ा पॉजिटिव आता है। बाज़ लोग नहीं फीडबैक देते, एक आध दिल जला वो थोड़ा से नेगेटिव कमेंट्स दे देता है और सुन लेते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये किस को सपोर्ट करना चाह रहा है। एनी हो, आपका ये हफ्ते का स्टार्ट बहुत ही डैशिंग किस्म का स्टार्ट होने शुरू होने लगा है। और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं आपका मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट आपके पास आ सके। सो स्टार्ट 9वें घर से शुरू हो रहा है, 8 और 9, ये जो नवंबर का महीना। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, पहला स्टार्ट वाला सेगमेंट ज़रूर सुनिएगा। मैं जो प्लैनेट की चेंजेस आई हैं वो मैं आपको बता एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपके 7वें घर में सन, मरकरी और मार्स, तो जो तो ख़ास तौर पे स्कॉर्पियन ख़वातीन हैं, ये बहुत एक्टिव होंगी, बहुत तेज़ होंगी और बहुत उनके अंदर एक एनर्जी होगी। अपने स्पाउस के साथ कोई ना कोई चीज़ सेलिब्रेट करती नज़र आती हैं। तो स्टार्ट आपका 8वें घर 9वें घर से शुरू हो रहा है, और 9वें का लाट जब 10वें में जाता है ना, तो बंदे के अंदर एक ना आसाइश भरी ज़िंदगी को जीने को दिल करता है। क्यों ना मैं ऐसे काम करूं कि मुझे भी फैसिलिटेट कर दूं, मैं भी कोई ज़िंदगी ऐसी गुजारने में करूं जो मुझे बच्चों को भी मैं उसके साथ ना करूं और मेरे भी माशरती और जो ना तरक्की या कोई स्टेटस में इजाफा। तो ये इस ख्यालात के साथ लेके ना आप अपनी कोई ना कोई तमन्ना को लेके आप अपने ये 2 दिन में अपने आप को रीएडजस्ट स्टेटस करते हुए, इस स्टेटस को लेते हुए काम करते हुए नज़र आते हैं। वो तमाम ख्वाहिशें जो आपके दिल में रखी हुई हैं उसको पूरी होने के ये
चांसेस होंगे, क्योंकि 9th हाउस आपको पता है अल्लाह की रहमतों का, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कोई ना कोई आपका अल्लाह ताला आपको विल बी रिवार्डेड यू। और बाहर से भी कोई आपकी स्पोर्ट फॉरनर के साथ ताल्लुक़ होगा तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, आपके कोई बड़ी कामयाबी को मिल जाएगी। मैंने जैसे पहले कहा अल्लाह की रहमत उस दिन आपके रहमत मदद करेगी, सहारा देगी। जो भी आप उस दिन स्टेप लेंगे तो वो कामयाबी की तरफ चलता हुआ नज़र आता है, और बहुत कम वक्त में आप ज़्यादा बेनिफिट्स लेते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड या कोई ऐसा सडन गेम जो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, तो वो ऐसे ही आपको उठा के रख देगा। तो ये 2 दिन आपके बड़े इम्पोर्टेंट है। अब ये 9th हाउस आपको पता है दान दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती का। तो यहाँ पे आपको बच्चे जिन्होंने बाहर अप्लाई किया हुआ है, जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन एजुकेशन में, तो उनका दाखिले की कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, कोई अच्छे तरीके से उनका ईमेल आ जाएगी, जिससे वो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि इनका मीडिएटर 10वें घर में बैठा है। वो वैसे भी कोई आपकी ख्वाहिश है वो तो पूरी होनी है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आ रही, दाखिला नज़र आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छा, अब यू विल बी अप्रिशिएटेड, यू विल गेट गुड मार्क्स, और मार्क्स के बाद आपका एक ना इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। एवरीबॉडी से ओ यार लुक दिस पर्सन, यहाँ पे इसने ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और इसने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ किया है। इसके अलावा अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपका थीसिस पास हो जाएगा, आपके थीसिस की क्लियरेंस हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी का जो होता है ना वो टॉपिक मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे थीसिस में आपके यानी अगर आप अपने उस थीसिस की प्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा अच्छा, उसके बाद आप उस दिन चैरिटी, सदक़ात, नवाफल या श्राइन पे जाके दुआएं मांगते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो भी स्पेकुलेट पेशगोइयाँ होंगी ना, वो आप अपना जो भी प्लान करेंगे ना, वो प्लान आपके उसी के मुताबिक प्लान आपका इम्प्लीमेंट होता जाएगा, और मेडिटेशन आपका कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे जो मजहबी स्कॉलर हैं वो बहुत इन होते नज़र आ रहे हैं। अगर वो बाहर के मुल्क में गए हैं तो लोग उनको लोगों से बहुत पजीरारी मिलेगी, उनकी बातें लोगों के दिलों पे उतरती जाएंगी। वजदानी कफ़ियत होगी, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज़ होगी। तो यहाँ पे आप अपना संभाल के चलिएगा। थर्ड कंसेप्शन के भी पूरे चांस है, और वीनस और मून इकट्ठा है, तो आप उस दिन मोहब्बत भरे मोड में होंगे, कूल माइंडेड होंगे, हर एक के साथ उठ के गले मिलेंगे, हर एक को प्यार मोहब्बत से बोलेंगे। उस दिन आपके अंदर एक बहुत ही प्यारी और ठंडी पॉजिटिवनेस होगी। तो आगे फिर 10वां आपका आ गया 10 बुध जुमेरात, 10 नवंबर, 11 नवंबर, यहाँ पे 10वें घर में मून है और सैटर्न अपने घर में है। और जब 10वें का लॉर्ड 10वें में होता है तो यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको उस दिन बहुत नवाजेगा, और आपको कहीं ना कहीं से यू विल बी रिवॉर्डेड, आपकी अपलिफ्ट होगी स्टेटस में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में बूस्ट लग जाएगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपकी उठान आएगी, बड़ी प्रमोशन हो सकती है, अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, एप्रिसिएशन हो सकती है। जो भी उस दिन कहेंगे वो आपका दिन है, खेलने कूदने का, आपकी अपग्रेडेशन का दिन होगा। और अगर वहाँ पे कहते हैं, जो रिसर्च में मैंने देखा है, तो अगर वहाँ पे जोर हो ना, तो यानी कि शनि हो या सैटर्न हो, तो वहाँ पे सैटर्न बैठा है। आप लोग तो लकी हैं इस वक्त। इस दिन जो बच्चा पैदा होगा, ये भी याद रखिएगा, वो उस ऐसे बच्चे बहुत खुशकिस्मत होते हैं, और जायदाद बनी बनाई मिल जाती है, घर बना बनाया मिल जाता है, और उनको वालिदैन की तरफ से भी बहुत दौलत आनी शुरू हो जाती है। वो उनका बचपन
अपलिफ्ट होती है। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अब 10वां घर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, यहाँ पे जो आप केयरफुल रहना है, यहाँ पे जुपिटर का जो रोल है वो एज ए कैटलिस्ट का रोल है। वहाँ पे आपको अपने जुपिटर वैसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन वो सैटर्न की क्वालिटी को उठा के रख देगा। अब यहाँ पे अगर मून और जुपिटर की कम्बिनेशन को हम देखें तो क्या होगा कि वही मैंने पहले कहा, ऑप्टिमिस्टिक बहुत होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, कूल माइंडेड होंगे, तो ये सारी खसीयत होगी। लेकिन जब मून और सैटर्न का कम्बिनेशन देखें तो थोड़ा आप उस दिन काम बहुत करेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, बहुत कंसंट्रेशन से काम करेंगे, लेकिन थोड़े से वरिड भी रहेंगे और थोड़े से एक कहते हैं ना डिसेप्शन का, एक फेलियर का खौफ आपके ऊपर सवार होगा। तो वो आपने अपना उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आपने उस फेज़ में दाखिल हो गए तो ये जो डिज़ायर रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर आप मुझे कोसेंगे कि जी वो देखे जी अजमल साहब ने कहा था कि ये होगा और मुझे ये रिज़ल्ट। तो ये थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलना होगा आप। अच्छा, फिर मून जब सैटर्न के साथ होता है, सैटर्न डिले का लॉर्ड है और मून ट्रैवलिंग का, तो रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, ट्रैफिक फंस जाएगी, टायर पंक्चर हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या आप चलने से पहले कोई ऐसा दोस्त रिश्तेदार आपके बैठ जाएगा जो आपको लेट कर दे। तो उस दिन आपने जो भी प्लान करना है रात को प्लान कीजिएगा और रात को आप देखिएगा, और फिर सुबह 2 घंटे पहले निकलिएगा और वो रूट अख्तियार किए जो आपको ट्रैफिक तंग ना करे। वैसे भी पुलिस की एक ऐप है तो उसको खोल लीजिएगा, किस तरफ रश है, कौन सी सड़क दबाव में। तो ये एक चीज़, मेरा तो बड़ा एक्सपेरिमेंट है इस पर कि जिस दिन मून सैटर्न के साथ तो सारे इशारे बंद ही मिलते हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को थोड़ा सा करना है, फेलियर की तरफ नहीं जाना। आप लो सेल्फ स्टीम पे जाएंगे, एक दफ़ा डाउन होंगे, लेकिन फिर आप अपने आप को कहते हैं ना, ख्यालात जब आप पे डोमिनेट होने की कोशिश करें तो डॉक्टर राफिया कहते थे यहाँ तो चूटी काट लें, यहाँ सर को झटका मारें और वो सारे ख्यालात को मुंतशर कर दें, तो फिर आप वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा दिन है। और आगे 12, 13, 14 और 11वां घर है, और 11वां घर का लॉर्ड 10वें में बैठा हो, तो वैसे भी आप ये हफ्ता पूरा ही आपको उठा के रखने वाला है। तो 11वें का लॉर्ड जब 10वें में बैठेगा तो क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पे आपको वालदैन की तरफ से बूस्ट मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई दुनियावी मामलात में आपको फ़ायदा मिल जाएगा, कोई जायदाद, कोई फैक्ट्री, अगर बहुत ही आप अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको जायदाद, घर या कोई फैक्ट्री बनाने में और उसमें भी आपको मौका मिलेगा और उसमें आपकी कदो काठ में भी इजाफा होगा। अगर आप लो स्ट्रीम पे हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कोई ना कोई अच्छा आपको आपका वो हो जाएगा। कारोबार को मज़ीद बढ़ाते हुए आप अपने वालिदैन की मदद भी करेंगे उनके कारोबार को बढ़ाने में, और कारोबार में बूस्ट भी देंगे। यहाँ पे आपने अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा उलझने से परहेज़ करना होगा। तो 11वां घर है, तो 11वां घर में यहाँ पे मून पाइसिस में है, तो थोड़े से स्विंग ज़रूर आएंगे। 11वां घर आपको पता है आपके ट्रैवलिंग का है, आपके गैर मुल्की ट्रैवलिंग, गैर मुल्की बिजनेस का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अप्स एंड डाउन रहेंगे ट्रैवलिंग, या जल्दी जल्दी सफ़र ख़त्म हो, ये है वो है, ठीक। तो ये आपने थोड़ा सा तरीके से चलना है, और आपने अपना कह लें कि किसी किस्म का हेस्टनेस का मुजाहरा नहीं करना। सक्सेस आपको, आपने थोड़ा सा पटरी पे रहना है तो सक्सेस आपके पीछे पीछे होगी। कोई ना कोई आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई विशेष पूरी होती होती रहेगी, नहीं, वेट कीजिएगा, आपकी वो विश या डिमांड, वो जो आपका एम्बिशन है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपके वाइफ का रोल आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अपने बड़ों के साथ आपने मैच नहीं डालना। आपकी ये ट्रैवलिंग आ रही है, किसी
आप अपने या तो वो लोग जो बड़े इन्फ्लुएंस दोस्त हैं वो आपके साथ मिलते नज़र आ रहे हैं, आप उनकी मदद लेते नज़र आ रहे हैं, या आप अपने बड़ों की मदद लेते नज़र आ रहे हैं। उनके साथ आपने इनडिसिप्लिन नहीं होना, ओबीडियंसी को वो जो कहते हैं ना ओबीडियंट रहना है, तो यहाँ पे रूड नहीं होना, गुस्सा नहीं दिखाना। तो आपको यकीन करें यू विल बी बेनिफिटेड। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, एक ताकत होगी, बड़ों के साथ खाना खाएंगे, घर में गेट टुगेदर होगी, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और शाम को नींद बहुत अच्छी आएगी। जी जेमिनी, क्या हाल आपका? मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम। आपको मैंने खुश आमदीद तो शुरू में कर दिया, लेकिन आपका ये हॉरोस्कोप जो आज हम लेके आए हैं वो 8 नवंबर से 14 नवंबर के दरमियान का है। और ये हफ्ता काफ़ी जेमिनी आपके लिए बहुत फ़ायदे भी ला रहा है, और यू शुड बी समवट केयरफुल। और यहाँ पे आपके छठे घर में इस वक्त सन भी, मार्स भी और मरकरी भी है। लिहाजा एक एनर्जी, एक ताकत, एक इंटेलेक्चुअल आपके अंदर एक फुल इंजेक्ट हो चुका हुआ है। और ये जब आगे हम आएंगे तो उसको मैंने वैसे पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, सर्विस मैटर में आप बहुत अग्रेसिव, बोल्ड और बहुत तेज़ होके चलेंगे, सबको रोनते चले जाएंगे, अपना काम बड़े जोशो जज्बे से निकाल के यू विल बी सक्सीडेड एंड एबल टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ये आपका सर्विस मैटर का घर जो है ना, अपने दुश्मनों को, अपने उनको कहते हैं पूरी तरह खींच के रखेंगे। जितने ट्रिगर होंगे ना वो सब आपके पाँव के नीचे आएंगे, और फिर आपका काम है माफ़ कर देना। एनी हो, स्टार्ट आपका 8वें घर से शुरू हो रहा है, और 8वें घर में मून और वीनस है। और आपको पता है वीनस जो है ना वो बड़ा बंदा ना बड़ा होता है कूल माइंडेड बंदा, लव ऑफ ब्यूटी आपके अंदर उस काफ़ी रोमांटिज़म होगा, फैशनेबल, बड़े अच्छे कपड़े पहन के उस दिन जाएंगे आप। और आर्टिस्टिक टाइप, आर्ट और म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी होगी। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो रास्ते में बड़ा अच्छा म्यूज़िक सुनते जा रहे हैं, और बड़े मूडी होंगे और बड़े क्लेवर किसी से बातचीत करते हुए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बार्गेनिंग में भी आप बहुत तेज़ होंगे। तो यहाँ पे मून 8वें घर में है, और 8वें का लॉर्ड जो है ना वो 9th हाउस में गया हुआ है। और जब 9th हाउस शामिल हो जाए तो समझ लें कि अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर शुरू हो जाएंगी। नफसियाती तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे आप, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और अपनी इंटेलेक्चुअल की बेस पे, अपनी ज़हनी आईक्यू के लेवल पे, अपने नॉलेज की बेस पे आप बहुत ही कोई ना अच्छा काम कर जाएंगे, जिसको आपको बड़ा अप्रिशिएट भी होगा, और आपको बहुत उठा के, और आपकी ना वो तरक्की का बायस बनेगा। वो किस्मत में आपकी कामयाबियाँ उन दिनों में लिखी हुई हैं, और आपकी लोग भी मदद करेंगे। और यहाँ पे आपका बाहर की तरफ भी कोई जाने का रुझान बनेगा, बाहर की तरफ आने जाने के लिए कोई अप्लाई करेंगे, कोई नेशनैलिटी के लिए या कोई फॉरेन ट्रिप के लिए वीज़े का अप्लाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपको पॉजिटिव आपको जवाब मिलेगा। इन केस यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, इन केस जो पहले ही आप प्रोसेस में हैं, तो आपको बड़ी अच्छी ईमेल आ जाएगी, या आपको इन्फॉर्मेशन या फ़ोन आ जाएगा जिस पे कहेंगे जी आज ये फ़लाँ दिन आपका इंटरव्यू, या उस दिन आप इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं, और बड़ा सक्सेसफुली आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। जवाब नहीं, हाँ मिल जाएगी, सॉरी। और अच्छा, वो लोग जो बाहर अपने आप को सफ़र करने के लिए अपने आप को बाहर लेके जाना चाहते हैं, वो भी उस दिन कोई ना कोई बेहतर करेंगे। जिनकी ऑलरेडी स्पाउस बाहर है, क्योंकि 8वां घर आपके स्पाउस के इनकम का भी, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत फेवर मिल जाएगी, और आपको नेशनैलिटी मिलेगी, और मैं यानी कि बेगम या हस्बैंड की वजह से। एनी हो, आगे चलते हैं। 8वां घर है, आपको पता है 8वां घर थोड़ा बहुत डरा के भी रखता है बंदे को, बैड हाउस है, बट उस दिन आप काफ़ी कह लें कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे। मून कैप्रिकॉर्न में जब आता है ना तो बहुत ही बंदा संजीदा होकर काम करता है, और साथ वीनस बैठा है, साथ आपके मूड स्विंग्स भी बहुत अच्छे होंगे, और आपका कह लें
कि कोई किसी किस्म की वरीज़ नहीं होंगी। खौफ रहेगा लेकिन वरीज़ नहीं होंगी। मिस्टिज़म में आपका बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। कोई ना कोई आपको हिडन वेल्थ भी आ जाएगी, कोई लेगेसी में, कोई घर का कोई ट्रांसफ़र में, या कोई प्लॉट का मसला, वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या आपका एलडीए में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसफ़र प्लॉट्स या ज़मीन होती है, तो वो भी निकल जाएगा। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, तो आपके स्पाउस की तरफ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपको उस दिन बैंकिंग की तरफ से आपको जो काम जाएंगे तो वहाँ से ये 8वां घर उस दिन बायसे रहमत भी बन जाएगा। बट फिर भी इंसान गलती का पुतला है, तो अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे कोई गड़बड़ होती है या कहीं पे आप उलझ जाते हैं या कहीं पे गुस्सा आ जाता है, तो उसको लंबा नहीं करना, उसको तूल नहीं देना, नहीं तो बात बढ़ते बढ़ते थाना कचहरी में जा सकती, क्योंकि 8वां घर है। यहाँ पे आगे चलते हैं। जेमिनी आपका जो 10-11 बुध जुमेरात को 10 और 11 नवंबर एक्सीलेंट। सैटर्न अपने घर में 9th हाउस में और साथ जुपिटर, और जुपिटर यहाँ पे कह लें कि नॉलेज का लॉर्ड है, पढ़ाई का है। तो यहाँ पे उसने वो जो हिस्सा जो रिलेटेड है फॉरेन एजुकेशन से, वो जो मज़हब से, वो आपके जो रिलीजियस इंट्यूशन उसको उठा के रखेगा, क्योंकि क्यूरियस में जुपिटर सैटर्न के नीचे अपनी उसकी ताकत नहीं है, लेकिन दूसरों पे वो अपना कह लें एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और आपको उठा के रखेगा। यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग, आपकी हायर एजुकेशन, विजडम, लीगल, चैरिटेबल, चैरिटी, रिसर्च वर्क, इन सब में आपको बूस्ट मिलेगा। आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, फ्लाई काम करेंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे आपके अगर कोई बाहर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी एजुकेशन वो में आपका दाखला भी मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, या और एक ट्रैवलिंग भी करते नज़र आ रहे हैं सैटर्न आपका यहाँ पे उस दिन बाहर हर हाल में आपका कोई ना कोई पॉजिटिव खबर आ जाएगी। और इसके अलावा जब 9th हाउस यहाँ पे जेमिनी ये 9th हाउस 9th में ही हो, अपने घर में बैठा हो, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे वो भी हम देख लेते हैं। उस दिन आपकी जो भी आप सोचेंगे, अल्लाह ताला से जो मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको किसी न किसी रंग में नवाज देगा। कोई मजहबी सफ़र आ जाएगा, हज उम्रे के लिए अप्लाई करेंगे वो भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, कोई हज उम्रे का प्रोग्राम बन जाएगा, किसी श्राइन पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अपने कह लें कि अपने कह लें अकीदे पे, अपने मज़हब पे बहुत पूरी तरह आप फुल्ली चार्ज होंगे, अल्लाह के साथ लगाव होगा, अपने मज़हब का जो भी है उसमें आपका इंट्यूशन बहुत बड़ी होगी। और उस दिन जो बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में लेके पैदा हो, तो वो शाही मुकद्दर लेके पैदा होता है। उसकी उम्र, सारी उम्र अल्लाह ताला की रहमतें उनके ऊपर रहती हैं, और वो इल्मी और ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके लोग उसके साथ लोग हमदर्दी, मजहबी रुझानात, हालत से मुतासर होकर खींचे चले जाते हैं। वही चीज़ आपके अंदर भी इन 2 दिनों में होंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको जेमिनी सफ़र नहीं करना इन 2 दिनों में। अगर इन 2 दिनों में सफ़र करेंगी तो, क्योंकि आपके अगर डॉक्टर ने कोई डेट दी हुई है तो नहीं निकलना, नहीं तो बच्चा रास्ते में पैदा होगा। ये मैं एक चीज़, या जहाज़ में पैदा होगा, या ट्रेन में पैदा होगा, या रक्शे में पैदा होगा, जो भी है, वाइल गोइंग टू हॉस्पिटल जो बर्थ प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्लान करके निकलिएगा। अब आगे चलते हैं। 9th हाउस मैंने आपको बता दिया, इसका आपने एडवांटेज लेना है, यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्विंग्स आएंगे। जब भी सैटर्न के साथ मून आता है तो डिले का लॉर्ड है, आपके सफ़र में रुकावट। एयरपोर्ट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एयरपोर्ट 2 घंटे पहले, अगर आपने 4 घंटे पहले जाना है तो आपने 6 घंटे पहले चले जाना है। रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है। अच्छा, कनेक्टेड फ़्लाइट्स में भी डिले हो सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी ये कहते हैं ज़हनी झटका लगना, यार मेरी अगली फ़्लाइट छूट गई,
तो इसमें परेशान नहीं होना, आपने मैनेज कर लेना और मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी और बड़ा ईमानदारी से काम करेंगे ज़हनी तौर पे। बट एक चीज़ आपके अंदर शैतान वसवसे ज़रूर डालेगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरा काम पूरा नहीं होना, डिसेप्शन फील करेंगे, मुझे कोई धोखा ना दे दे, एक खौफ की फ़ज़ा होगी आपके अंदर। लेकिन उसको उस दिन भूल जाइएगा क्योंकि एडवांटेजेस आर देयर और आपने अपने पूरा 100% देना है, फुल कंसंट्रेशन से काम करना है। तो ये 9th जो आपका 10, 11 ये बहुत अच्छा होगा। 12, 13, 14 ये मून आपके 10वें घर पाइसेस में होगा। गो उसको जुपिटर की ट्राइन है। यहाँ पे मून इतना मजबूत नहीं है क्योंकि उसका मीडिएटर भी सैटर्न के नीचे है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने अपने बॉस के साथ बिल्कुल नहीं बिगाड़ने, अपने फादर के साथ नहीं, वालदा के साथ, अपने बड़े भाई बड़ी बहन के साथ आपने नहीं बिगाड़नी। उनकी अगर सेहत ख़राब होती है तो आपने उनको फ़ौरन हॉस्पिटल या डॉक्टर या मेडिकेशन पे लेट नहीं करना। 10वां घर आपके स्टेटस का तो थोड़ा सा आपने सोच समझ के आपने ये बॉस जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जॉब करते हैं तो थोड़ा सा लो की पे रहना है, अगर बिज़नेस करते हैं तो आपने किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं लेना, आपने ऐसा चीज़ें स्मूथ चल रही हैं उसी तरह चलना है। और जब 10वें का लॉर्ड उठ के 9th हाउस में जाता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं जब 9th हाउस लिंक हो जाता है ना तो फिर अल्लाह ताला बहुत आपको मदद करता है, आप सिक्योर हो जाते हैं। और आपको ना ये है कि जो मैंने पहले बताया इंटरनेशनल बिज़नेस में बहुत बूस्ट मिल जाएगा और काफ़ी कोई ना कोई अच्छी खबरें, कोई ना कोई तरक्की या कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचेगा, कोई ना कोई आपको साथ कोई फॉरेनर भी आपके साथ बिज़नेस करेगा। बट आपने थोड़ा सा सोच समझ के उनके साथ डील करना है क्योंकि आप डबल माइंडेड होंगे, शेकी होंगे, एक खौफ सा आपके दिमाग पे होगा, वेवरी माइंड हो जाएंगे, जज्बाती हो जाएंगे, जिससे वजह से थोड़ा सा आप प्रॉपर तरीके से डील नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सोच समझ के हर चीज़ सोच समझ के चलानी होगी, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना और कोई ना कोई गैबी मदद भी आपको आ जाएगी और आपको आप अपनी औलाद और का भी यहाँ पे फ़ायदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने कोई अपने स्टेटस कॉन्शियस या कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपको कोई थोड़ा सा डिजेक्शन हो सके, रिजेक्शन हो सके या मून आपका नेगेटिव है तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी में जाएंगे जिससे आप थोड़ा सा कह लें कि आपको ना बाज़ जगह पे यू विल बी इग्नोर्ड, किसी महफिल में जाते हैं या किसी तो वहाँ पे दिल पे ना लगाना। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ये सोच के कि या अल्लाह ने मैं इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, चुप करके पिछली सीट पे बैठ जाए, तो ये याद रखिएगा अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी तो वो होस्ट खुद आएगा आपको उठा के आगे ले जाएगा। तो इस किस्म के फेजेस आपके ऊपर आएंगे। तो उस दिन ये आपने क्या कहते हैं छोटे छोटे सफ़र भी आएंगे आपके, कभी इधर कभी उधर। और यहाँ पे बस मैं इतना कहूँगा कि अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, दूध का सदका दीजिएगा और इसके एडवांटेजेस लीजिएगा। इतवार को आप बड़ी अच्छी नींद आएगी, थोड़ा सा इरिटेट तो ज़रूर होंगे लेकिन आपने सुकून काटना है और अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैंसरियन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका। ये हफ़्ता आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम ये हफ़्ता लेके आया 8 से यहाँ ये हफ़्ता आपका 8 तारीख से लेके 14 नवंबर के दरमियान। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया मेजर चेंजेस हैं यहाँ पे आपका कह लें कि इस वक्त कैंसरियन आपके स्कॉर्पियो जो आपका 5वां घर है वहाँ पे सन भी है, मरकरी भी है और वहाँ पे मार्स भी है। लिहाजा कह लें कि एक मौज मस्ती, एक रोबस्ट और एक एक्टिवनेस वो आपके अंदर इस महीने में बहुत रहेगी और यहाँ पे आपको कोई ना कोई सडन गेन मिलेगा।
तो क्यों ना हम अपना इस हफ्ते का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हफ्ते का 7वें घर से हो रहा है और वहाँ पे मून जो है ना वीनस के साथ कैप्रिकॉर्न में बैठा है। और जब मून कैप्रिकॉर्न में आता है तो बंदा थोड़ा सा संजीदा हो जाता है और साथ वीनस आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी कर देगा, कूल माइंडेड कर देगा, आपको थोड़ा सा कह लें कि आर्ट की तरफ उसको भी तवज्जो दे देगा, उसकी तरफ भी राग़ब करेगा और फेयर माइंडेड होंगे, शाई हो जाएंगे, मूडी हो जाएंगे और बड़े बारगेनिंग अगर बिज़नेस करते हैं तो वह क्लेवर इन बारगेनिंग। ये तो आपका उस दिन फीलिंग आपकी डेवलपमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड कहाँ गया और कहाँ बैठा। तो ये 7वें का लॉर्ड 8वें में गया। तो जब 8वां घर आ जाता है ना तो थोड़ा सा बंदे को ना कहते हैं ना दिल डुबल ना पैंदा, क्योंकि 8वां घर यहाँ पे कोई ना कोई करता है। तो यहाँ पे मियाँ बीवी के तल्कात में शर्त मोरी रहेगी, हालांकि 7वां घर है। तो थोड़ी सी आपने अपने स्पाउस के साथ प्लीज़ ठंडे वक्त से 2 दिन गुजार लीजिएगा, कोई पंगा नहीं लेना, नहीं तो कोई ना कोई मामला गंभीर हो सकते हैं। या वक्ती तौर पे 2-2.5 दिन आप हस्बैंड से या वाइफ से आपकी दूसरे कमरे में कमरा बदर हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने अज़वाजी तल्कात को नॉट ऑन द कास्ट ऑफ एनीथिंग ख़राब नहीं करने और ना ही कोई बिज़नेस उस दिन आपने लॉन्च करना है, ना अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई करना है तो उसको 2 दिन आगे ले जाइएगा और अपना शादी भी सोच समझ के डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ उस दिन अगर आप शादी का कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस दिन में कोई फ़ैसला नहीं करना जहाँ पे आपको कोई तंग कर जाए। आगे चलते हैं। आगे ये 7वां घर है। तो 7वां घर आपको पता है पार्टनरशिप का, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने स्पाउस के साथ मैच नहीं डालना, कोई किसी किस्म का नहीं करना। इस पे मैंने सारा आपको बता दिया। फॉरेन लैंड पे आप अगर हैं तो वहाँ पे भी आपने ज़रा मुतात रहना होगा, आपको वैसे रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा। जनरल हैप्पीनेस और फॉरेन अफेयर्स में भी आपको एडवांटेज होगा। यहाँ पे आप ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल, यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी जिससे आपको किसी और की दी हुई टिकटों पे सफ़र करेंगे, या कोई आपको ऑफ़र करेगा यार मैं उधर जा रहा हूँ चल मेरे साथ। तो यहाँ पे आपको कह लें कि सपोर्टेड ट्रैवलिंग होगी जिस पे आपका कोई ख़र्च नहीं होगा। तो ये होगा। उसके अलावा आपका कह लें कि अच्छा खाना खाएंगे, निज़ाम बहुत अच्छा होगा। 7वां घर है, वो जिनका लव अफेयर चल रहा है, जिनका वो सच्ची मोहब्बतें चल रही हैं, बस जानू का फ़ोन ना आया जानी का तो परेशान नहीं होना, ब्लॉक नहीं करना, टेलीफोन अगर लेट सुने या किसी और के साथ टेलीफोन एंगेज मिले तो इरिटेट नहीं होना। यकीन करें मैं हैरान हूँ लोगों पे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं सुना। एक फ़ोन ना सुनने पे डिवोर्स हुई और मैं किससे बातें कर रहे थे, कौन था उस वक्त जिससे आप बड़ी लंबी बात की। अच्छा फिर खुदा न खास्ता जिस पे आपको शक होता है आप उसके फ़ोन पे भी देखते हैं तो वो भी एंगेज है, हाँ उसके साथ आपके साथ चल रही थी, मुझे पता है आप मुझे चीट कर रहे हैं। तो इस किस्म के आपको अननेसेसरी थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि 8वां घर लिंक्ड है। आगे चलते हैं। आपका 10-11 बुध जुमेरात को आपका 8वें का लॉर्ड 8वें में और सैटर्न बैठा है वहाँ पे और जुपिटर ने उसको सपोर्ट दी हुई है। और साथ मून जब गया तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वसवसे बहुत तंग करेंगे। और जब 8वें का लॉर्ड 8वें में होता है तो वो भी ज़ोहर हो, वो भी शनि हो, वो भी सैटर्न हो, तो उसके वहाँ पे 8वें घर में फिर एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं और फ़ायदा होना शुरू करता है। कोई ना कोई आपका एक कह लें कि एक रास्ता आप सेलेक्ट करेंगे और कामयाबी की तरफ जाएंगे, कोई ना कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई ना कोई तरक्की मिल जाएगी, कोई बिज़नेस में बूस्ट मिल जाएगा, कोई विरासती जायदाद जो उसका कुछ झगड़ा पड़ा हुआ वो हल हो जाएगा, वो आपको ट्रांसफ़र होती नज़र आ रही, फ़ैसले आपके हक़ में होते नज़र आ रहे हैं, कुछ दिखाने का आपका जज्बा होगा, सेहत बड़ी अच्छी होगी। सैटर्न बैठा है यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल रखना है,
वो जो पाइल्स के मरीज़ हैं, कब्ज़ के मरीज़ हैं, या जिनको गायनी इशू है, वो थोड़े से टफ़ टाइम ले सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो डिले करता है। पीरियड्स के प्रॉब्लम आपको ख़वातीन को तंग कर सकते हैं, तो इसलिए वो उस पर आपने अपनी अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहना। क्योंकि ख़वातीन कहती हैं आप हमारे बारे में नहीं बताते। मैं तो हर जो भी है उनके बारे में भी मैं ज़िक्र करता रहता हूँ। स्पेसिफ़िकली मैंने ये बता दिया आपको। और यहाँ पे क्योंकि मून सैटर्न के साथ है ना, तो थोड़ा सा वरीड रहेंगे और परेशान होगा, गम सा लगे रहेगा, एक डर खौफ होगा आपको, और कोई ना कोई कहेंगे कि मेहनत करेंगे, और उस दिन आप बड़े परफेक्शनिस्ट होके काम करते हैं, बट अफ्रेड ऑफ फेलियर। और फेजेस आएंगे जो कह रहे हैं कि लो स्टीम सेल्फ स्टीम पे जाएंगे। उस दिन आपका दिमाग बड़ा डिसिप्लिन होगा और कंसंट्रेशन बड़ी पावरफुल होगी। लिहाजा जितना भी काम, जितना भी बेहतरी, उसको उस दिन आपका अपने काम को अपने इस इंटेलेक्चुअल की वजह से निकाल लीजिएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, वालदा लो हो सकती हैं, वो बीमार हो सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। या बड़ी बहन या बड़ी बेटी, तो इनके मामलात में आपने उनको सीरियस लेना होगा। आगे चलते हैं। 12, 13, 14 नाइन्थ हाउस है, और नाइन्थ का लॉर्ड जब 8वें में जाता है, तो पहले हम ये देख लें कि क्योंकि नाइन्थ हाउस है, ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिवनेस ज़रूर होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना आप अपनी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो उसको बेहतर बनाते हुए नज़र, उसका प्लान करते नज़र आ रहे हैं। और आप कहेंगे कि ये मेरी विरासती जायदाद है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट केयरिंग इट, लिहाजा बेहतर है कि मैं इसको बेहतर करूँगा। अगर जायदाद कहीं फंसी हुई है, कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई कब्ज़ा है, तो उसको निकालने में अपना पूरा जोर लगाएंगे, और पूरे तरीके से पैसा भी खर्च करते हुए, अपने तलकात का इस्तेमाल करते हुए, दौस देते हुए आप उसको निकालने में लगे रहेंगे। बट एक चीज़ बता दिएगा, 8वां घर है, इतनी कामयाबी नहीं मिल सकती जितना आप सोचेंगे। तो इसलिए अपनी एनर्जी को अननेसेसरी ज़ाया नहीं करना, अपने आप को ख़राब नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करना। आप इस पर फिर तवीज़ धागों में भी घुसने की कोशिश करेंगे, या ये बंदा काबू नहीं आ रहा तो किसी मैजिक के पास चले जाएंगे और अमलियात के ज़रिए लोगों को ठीक करने की कोशिश में लगेंगे, वैसे पैसा ज़ाया करेंगे। मैंने अपना पिछली दफ़ा भी व्लॉग किया था कि अमलियात वाले आपको कैसा लूट रहे हैं। तो ये आपका ये 9th है। लेकिन अब अगर देखें तो पाइसेस है, तो मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। 9th हाउस है, 9th हाउस अल्लाह की रहमतों का घर है। धन दौलत, खुशकिस्मती, एजुकेशन में बूस्ट मिलेगा, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन फ़ॉरेन एजुकेशन का दाखिले मिलने में आपको बड़ा अल्लाह ताला की हेल्प होगी। किसी श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं, रिसर्च वर्क में, हज उम्रे के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल आएगा। आपने अगर नहीं किया तो वो सोचेंगे करने का, अगर किया होगा तो तब भी आपका वीज़ा वूज़ा उम्रे का लग जाएगा। फार साइटेड होंगे, थोड़ा सा मज़हब की तरफ रुझान रहेगा, श्राइन, नवाफल, चैरिटी, सदक़ात, ये काम करते हुए नजर। इतवार को ज़रूर कोई ना कोई ख़त्म दिलाएंगे, या कोई चीज़ बांटेंगे, या बड़ा आबादात में अगर फ़र्ज़ करें आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाएंगे, अगर आप हिंदुज़म में तो आप मंदिर जाएंगे, अगर आप क्योंकि इसमें जुमा भी आ रहा है तो जुमे वाले दिन भी जो मुसलमान वो बैटरी इनकी उस दिन बहुत चार्ज होगी, हफ्ता भी, और ये काम करते हुए, लोगों की मदद करते, लोगों से दुआएं लेते हुए न आएंगे। तो ये 3 दिन आप कहते हैं मजहबी तौर पे इंट्यूशन आपकी बहुत शार्प होगी। तो कैंसेरियन ये हफ्ता बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। डिफरेंट फेजेस आएंगे, बट यही एस्ट्रोलॉजी यही है कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह लेके निकलते हैं, किस तरह अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड। जाते हुए पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फिर आगे जाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।